अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर शहबानो। आज अपनी ओपीडी रोक के मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। फास्टिंग शुगर, निहार मुँह शुगर जो है वो अक्सर लोगों की ज़्यादा आती है और इसके ऊपर मेरी वीडियो भी एक है कि उसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। लेकिन निहार मुँह शुगर की जो शिकायत है ना वो बहुत ज़्यादा आम हो रही है यंग लोगों में भी, और जिनको क्रॉनिक डायबिटीज़ हो चुकी है। निहार मुँह शुगर बढ़ जो रही है जिन लोगों की, उनको मॉनिटर करने के लिए एक छोटी सी टिप है, उसको आप लोग सब ट्राई करेंगे और मेरे साथ आप लोगों ने शेयर करना है। चाहें तो आप कमेंट्स में शेयर करें, चाहें तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है व्हाट्सएप का, उसमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। निहार मुँह सुबह यानी फास्टिंग, अब उठने का सबका अपना अपना टाइम है। कुछ कह रहे हैं कि जी हम सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, कोई कह रहा है हम सुबह 7 बजे चेक करते हैं, कोई कह रहा है कि जी हम तो उठते ही 11 बजे हैं, हम उस वक्त चेक करते हैं। तो आप एक काम करें क्योंकि लोगों की शिकायत ही आ रही है कि जी हमें दवाएं भी दी हुई हैं, हज़ार मिलीग्राम की टैबलेट भी दी हुई हैं, और हम फास्टिंग शुगर भी ज़्यादा आती है। अच्छा, कुछ लोगों ने अपने तौर पर इसको ज़रा चेक किया है कि अगर सुबह एक दफ़ा चेक करने में ज़्यादा आई तो जब उन्होंने घंटा डेढ़ गुजार लिया तो देखा तो शुगर ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो गई, 110 हो गई, 100 हो गई, कहाँ 140 थी फास्टिंग या 150 थी। अच्छा, आपने अब एक काम करना है, ये जो लोग भी करें, मैं तो चाहूँगी कि सब लोग करें, सब लोग शेयर करें। आपने फजर के वक्त अपनी फास्टिंग शुगर चेक करें, यानी जो अर्ली मॉर्निंग होता है, जो नमाज का टाइम होता है, उस वक्त आप अपनी ग्लूकोज ज़रा चेक करें, वो लिख लें। उसके बाद आप नमाज़ पढ़ के जो भी करते हैं, उसके बाद इबादत करते हैं, फिर आप अगर सो जाते हैं, सोने के बाद उठ के अगर आप करते थे फास्टिंग, तो फिर एक आप सुबह का टाइम करें, यानी 8, 9, 10 जब भी आप उठते हैं, ये दोनों को ज़रा आप कंपेयर करें। अगर तो अर्ली मॉर्निंग नमाज वाला टाइम, वो टाइम आपका ठीक आ रहा है, या एक फजर से पहले का भी टाइम होता है, कुछ लोग उसमें भी उठते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं चेक। अगर तो अब ठीक आ रहा है आपका, तो फिर आप अपने डॉक्टर से जाकर डिस्कस करें, आपका राइट है। आप कहें कि डॉक्टर साहब ये थोड़े से टाइम के लिए अगर मेरी शुगर बढ़ रही है, टेम्परेरी बढ़ रही है, तो आपने फिर ये मुझे हाई डोजेस क्यों दी हुई हैं, आपने ये मुझे हज़ार मिलीग्राम की गोलियां क्यों दी हुई हैं जो आपकी बॉडी में जाके और तोड़ फोड़ कर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि फास्टिंग को आप अपनी और चीज़ों से, नेचुरल चीज़ों से, मेरी वीडियो जाके देख लें फास्टिंग पर, वो कंट्रोल कर लें और आपकी ये रात वाली दवा से आपकी जान छूट जाए। कुछ लोग तो इंसुलिन भी लगा रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि सुबह हमारी जो फास्टिंग ज़्यादा आती है। तो ये ज़रा काम आप करके देखें। आज मेरा दिल चाहा कि एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि फास्टिंग ग्लूकोज की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है और थोड़े वक्त के लिए वो बढ़ता है, उसके बाद आप घंटा डेढ़ बाद करें तो बिल्कुल नॉर्मल होगा। और बहुत से लोग हैं जिनकी रैंडम आती है, ठीक है, फास्टिंग ज़्यादा आती है, तो उसके लिए आपको गोलियां छोलियाँ दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक अभी आया हुआ था सुबह एक मैसेज कि जी मेरी फास्टिंग भी ज़्यादा आती है और मैं कमज़ोरी भी बहुत महसूस कर रही हूँ, और तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स जो थे वो इकट्ठे हो गए थे। वीडियो इसीलिए बना देती हूँ कि सबका एक कॉमन जवाब भी मिल जाए, सबका फ़ायदा भी हो जाए। और आप सब ने ये करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है, और अपने प्यारों के साथ जिन जिन को शुगर है, नहीं है, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपने इस तरह से मुझे कमेंट करते जाएं। इसी तरह एक ग्रुप बनता है, इसी तरह एक यूट्यूब फैमिली बन जाती है। ज़रूरी नहीं होता कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप ही बनाएं और तभी हम अच्छी अच्छी बातें शेयर करें। मेरा दिल चाहता है कि जैसे रूटीन में मुझे कुछ चीज़ें पता चलती हैं, मुझे अपने पेशेंट से पता चलती हैं, तो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं अपनी बात। और फिर ये है कि हमें फ़ायदा होगा इन चीज़ों से, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, दवाओं से एटलीस्ट छुटकारा जो है वो पा सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।